हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ओपन माइंड विद अजय। अपने आप को पहचानने की इस जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में आपने मुझे बताया था कमेंट्स के द्वारा कि प्रोकास्टिनेशन की वजह से हम कई बार अपने गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर पाते हैं, अपने डेडलाइंस को खत्म नहीं कर पाते हैं। तो आइए इस विषय में हम बात करेंगे कि प्रोकास्टिनेशन क्या है, इससे क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं या क्या इसके कारण होते हैं और किस तरह से हम प्रोकास्टिनेशन से बच सकते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार प्रोकास्टिनेशन का मतलब है delaying something that you are supposed to do because you don't want to do it। पर मुझे लगता है आप लोग प्रोकास्टिनेशन करना नहीं चाहते हैं। कोई भी टाल मटोल करना पसंद नहीं करता है। मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरे जीवन में कुछ गोल्स जो मैंने सेट किए हैं वो मैं पूरे ना कर पाऊं, और ना ही आप ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीवनों में कई बार ऐसा होता है कि हम जो करना चाहते हैं उस मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम अपने काम जो करना चाहते हैं उन्हें डिले करते रहते हैं, उन्हें प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं, जानबूझकर या कई बार अनजाने में। दो तरह की प्रोकास्टिनेशन होती है। पैसिव प्रोकास्टिनेशन, जहां पर एक व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है लेकिन उसे ना करने की वजह से या उसे ना चाहने की वजह से वो उसे पूरा नहीं कर पाता। दूसरी होती है एक्टिव प्रोकास्टिनेशन, मतलब सम पीपल बिलीव दैट दे वर्क बेटर अंडर प्रेशर। इफ देयर इज प्रेशर दे परफॉर्म वेल। सो विच प्रोकास्टिनेटर आर यू, एक्टिव और पैसिव? दूसरी बात, प्रोकास्टिनेशन करने से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। ऐसा क्या होता है कि प्रोकास्टिनेशन करूंगा तो मेरे जीवन में क्या होगा या उससे मुझे क्या नुकसान होगा? पहली बात, अगर हम प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं तो हमारे काम समय पर पूरे नहीं होते हैं। दूसरी बात, अगर हम प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, अगर हम टाल मटोल कर रहे हैं तो अंतिम समय में हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है, जिसके कारण कई बार हम टूट जाते हैं या कई बार हम उन कामों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जो प्रेशर बना है उसे हम सहन नहीं कर पाते हैं। और तीसरी बात, जब हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, जब हम टाल मटोल करते हैं तो हम जो है अपना बहुमूल्य समय जो है व्यर्थ गवा रहे हैं। एंड इट सीम्स दैट माय गोल्स आर अनरीचेबल। कुछ ऐसा जो मुझे लगता था कि मैं पा लूंगा या मैं कर लूंगा, वो मैं कर नहीं पाता हूं, वो मैं पा नहीं पाता हूं। तो प्रोकास्टिनेशन हम करते क्यों हैं? मैं जानता हूं आप प्रोकास्टिनेट करना चाहते नहीं हैं। कोई नहीं चाहता अपने जीवन में अपने कामों को रोकना। कोई नहीं चाहता है कि मैं जिम ना जाऊं, कोई नहीं चाहता है कि मैं अपने डेडलाइंस को कंप्लीट ना करूं, कोई नहीं चाहता है कि मैं अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट ना करूं। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो पाना चाहते हैं, लेकिन प्रोकास्टिनेशन की वजह से हम वो नहीं कर पाते हैं। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। कुड बी एन एनवायरमेंटल फैक्टर। आपका एनवायरमेंट इस तरह का है कि आप अपने कामों को पूरा नहीं कर पाते हैं। Or maybe we are time inconsistent. We have two selves. We think about two selves, my future self and my present self. कई बार मेरे गोल, मेरे अकम्पलिशमेंट्स जो है वो इस तरह से सेट होते हैं कि मुझे फ्यूचर में कुछ प्राप्त करना है या पाना है, लेकिन जब मेरा प्रेजेंट सेल्फ उनको देखता है तब मैं वहां पर टूट जाता हूं। मैंने आगे जाकर काम करना है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आप चाहते हैं अपने वेट को लूज करना, एंड आई नो दैट कैन नॉट हैपन इन अ डे, इट टेक्स टाइम। सो योर फ्यूचर सेल्फ इज रेडी टू रिड्यूस वेट, बट योर प्रेजेंट सेल्फ इज नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस ऑन द इनटेक्स ऑफ फूड दैट यू आर टेकिंग, विच लीड्स यू टू ओबेसिटी। तो ऐसे में हम क्या करें? क्या करना चाहिए मुझे, या ऐसा क्या है जिसे करने से मैं प्रोकास्टिनेशन को हटा सकता हूं, या ये टाल मटोल करने के अपने एक तरीके को से मैं दूर हो सकता हूं? तो आइए कुछ बातों को हम देखते हैं या देखेंगे जिनकी वजह से या जिन कारण से हम अपने आप को प्रोकास्टिनेशन करने से या प्रोकास्टिनेट करने से, टाल मटोल करने से रोक सकते हैं। पहली बात,
वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट वी आर प्रोकास्टिनेटिंग। सबसे पहला कदम यह है कि हमें इस बात को जानना है, इस बात का अंगीकार करना है या मान लेना है कि हां मैं प्रोकास्टिनेट करता हूं। अगर मैं इस बात को मानने को ही तैयार नहीं हूं कि मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा हूं तो मैं कैसे इससे निकल सकता हूं? आई नो यू डोंट वांट टू डू इट बट यू एंड अप डूइंग इट। सो पहली बात, जानिए कि आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। दूसरी बात, डोंट फ्लड योरसेल्व्स विद डिसीजंस। जब हम सुबह उठते हैं हमारी पहली सोच क्या होती है कि आज मैं क्या पहनूंगा। कई बार हम सोचते हैं आज मैं जिम करने जाऊं या ना जाऊं, आज मैं लंच में उस व्यक्ति के साथ जाऊं या ना जाऊं। सो हमें क्या करना है? वी हैव टू रिड्यूस द डिसीजंस दैट वी मेक इन अ डे। वो हम कैसे करें? डिसाइड अ नाइट बिफोर, प्लान योर डे बिफोर। आपको क्या करना है? पहले से डिसीजन बना के रखिए कि हफ्ते के इन दिनों में मुझे जिम जाना है। एक रात पहले ही डिसाइड करके रखिए कि मुझे अगले दिन ये कपड़े पहनने हैं। क्या होता है जब हम ये डिसीजंस लेते हैं, हमारा ब्रेन, जब हम सोचते हैं तो हमारा ब्रेन डिसाइड करता है, सोचता है, उनके ऊपर निर्णय हम लेते हैं और वो निर्णय कई बार हमें क्या करते हैं? थका देते हैं, जिसके कारण हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क्स को क्या करते हैं? प्रोकास्टिनेट कर देते हैं। सो पहली बात, हमें अपने जानना है कि हम प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमें नंबर ऑफ डिसीजंस को कम करना है। तीसरी बात, लिव योर डे बिफोर इट बिगिंस। अपने आप को पहले ही तैयार कर लीजिए, एक रात पहले ही डिसीजंस बना लीजिए। ये मेजर टास्क्स हैं जो मुझे अगले दिन करने हैं, ये नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटीज हैं या मेरी डेली हैबिट्स हैं जो मुझे करनी है। एक बात याद रखिए, अगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं तो आप अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नॉन नेगोशिएबल डेली हैबिट्स लाइक एक्सरसाइज or maybe reading a good book or meditating. When we do all these things, we automatically come out of this procrastination habit. चौथी बात, be ready for the next task. Prepare your mind or prepare your brain accordingly. कई बार क्या होता है, जब हम सोच के नहीं रखते हैं कि हमें क्या करना है, तो जब हमारा एक टास्क कंप्लीट होता है तो दूसरे टास्क के लिए हम अपने आप को इतना ज्यादा समय दे देते हैं कि फिर हम उसमें उसको टाल मटोल करने लग जाते हैं। ओके ठीक है, ये मैं बाद में कर लूंगा या ये मैं बाद में कर लूंगी, ये फाइल मैं बाद में कंप्लीट कर लूंगी या कर लूंगा, ये टास्क, ये कॉल मैं बाद में कर लूंगा। वो सब चीजें को रोकने के लिए हमें अपने टास्क को हैंडल अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, ताकि जब मेरा एक काम खत्म होता है तो दूसरे काम के लिए मैं पहले से ही तैयार हूं, मेरा ब्रेन उसके लिए पहले से ही तैयार है। पांचवी बात, चेंज योर एनवायरनमेंट। इससे बहुत फर्क पड़ता है। कई बार हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम किस तरह के लोगों के बीच में बैठे हैं, किस तरह के लोगों के साथ समय व्यतीत करते हैं, किस तरह की हमारी आदतें बनती जा रही है। तो अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, change your environment. Try to spend your time in a solitary place where you think you have enough time to meditate, you have enough time to think, you have enough time to plan. So if you do all these things accordingly, you will have no time to procrastinate. So आपसे सुनना चाहूंगा, क्या विचार हैं आपके बारे में, या किस तरह से आप अपने आप को प्रोक्रास्टिनेट करने से रोकते हैं? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।